बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है एमएस वर्ड में फार्मूला मेन्यू के बारे में। फार्मूला मेन्यू में जो पहले पोर्शन आता है वो है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी को इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो सिर्फ ट्राइग्नोमेट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग वगैरह इसके साथ रिलेटेड है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, डिफाइन नेम या इन चीज़ों से। ये यहाँ पे क्या होता है डिफाइन नेम, असल में यहाँ पे हम एक नाम डिफाइन कर देते हैं, फिर उसी नेम को इस्तेमाल करके हम जमा माइनस ज़रब तक़सीम वगैरह करते हैं। मिसाल यहाँ पे मैंने DIT का लिखा हुआ है तो मैं इसके लिए एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ टोटल लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे मैंने DIT का नाम दे दिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन DIT का यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर डिफाइन नेम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास CIT का है। मतलब कुछ कैलकुलेशन है, फीस है या जो भी है आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे किसी स्टाफ की सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मंथली एक्सपेंडिचर होता है, EXP एक्सपेंडिचर। अब आप इसी शीट में करते हो या दूसरी शीट में, यहाँ पे भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इसको फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते। मतलब मैं कहता हूँ कि DIT प्लस CIT प्लस इंग्लिश ये बैलेंस आ जाए, तो यहाँ पे भी हम इसको जमा माइनस ज़रब जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CIT मल्टीप्लाई विद DIT, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और हाँ, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बैलेंस, तो इसी ही शीट में मैं जो पहले नाम मैंने डिफ़ाइन किया उसका मैं माइनस, जमा, ज़रब, तक़सीम सब कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये दोनों, ये तीन यहाँ पे प्लस हो जाए, मतलब ये मेरे पास पीस आते और ये मेरे पास एक्सपेंडिचर है। अब ये देखिए इसका जो बैलेंस है वो 15 है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 130 यही लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 का बैलेंस आ गया। मतलब जब आप इधर चेंज कर देते हो तो दूसरे जो जहाँ पे फार्मूले में आपने इसका नाम इस्तेमाल किया उसी में भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम नाम डिफ़ाइन कर सकते, तो उसी ही नाम को हम मुख्तलिफ हिस्से में जमा, माइनस, ज़रब, तक़सीम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है यूजिंग फार्मूला, सॉरी यूजिंग वो तो हमने कर दिया। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, ये सिर्फ ये काम करता है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दे और यहाँ जो नाम आ जाता है, मतलब पहले टॉप रो से आप लेना चाहते हो, लेफ्ट रो से, बॉटम से, राइट कॉलम से, जहाँ से आप नाम देना चाहते हो तो वहाँ पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे लिखा हो क्रिएट द वैल्यू नेम, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है टॉप रो पे, तो इसका नाम एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने नाम ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। ये है नेम मैनेजर। यहाँ पे जितने भी वर्ड या जितने भी आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, जितने भी जिनको भी आपने नाम दिया वो सब डिटेल यहाँ पे होता है। इसमें आप न्यू मतलब आप नया नाम या कोई अलग हिस्से का नाम या कोई तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है आप इसको नाम दे सकते हो। मतलब ये अलग न्यू के लिए होता है जब आप नया नाम डिफ़ाइन करना चाहते हो। ये एडिटिंग के लिए होता है। CIT में अगर आप नया नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से, अगर मतलब यहाँ से आप इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। और यह है डिलीट, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो ये नेम मैनेजर में हम ये चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे और अगर ट्रेस प्रेसिडेंट, ये फार्मूला पे इस्तेमाल होता है। मतलब जहाँ पे फार्मूला होगा वो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला यहाँ से आ गया है, मतलब ये वर्ड या जो कुछ लिखा हुआ है ये वहाँ से आ गया है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ कि ये कहाँ से आ गया है, सॉरी एस्केप कर दे, यहाँ से एक कैलकुलेशन यहाँ से हुआ है। मतलब ये 220 कहाँ से आए हैं अब मुझे क्या पता। यहाँ पे क्लिक कर आपको बता दिया जाता है कि इसका प्रेसिडेंट उस साइड पे है, यहाँ पे रिमूव कर दें। और ये ट्रेस डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड आगे कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस तरह कर देते कि यहाँ पे प्लस
ये भी प्रेस कर देते हैं, इंटर कर दे। अब फिर यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे आ जाए। तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। यहाँ से हम इस एरो को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे शो फार्मूला, अगर आपको फार्मूला देखना हो तो यहाँ से आप शो फार्मूला कर सकते हो। एरर चेकिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप किसी चीज़ को ज़ीरो से तकसीम कर दे, मतलब डिवाइड कर दे ज़ीरो पे, तो वहाँ पे जो एरर आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो मतलब मैंने क्लिक यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ चेक एरर, तो ये मुझे बता देता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें एरर नंबर सेल नंबर 9 पे है। ये देखिए, ये हमारे पास सेल के यहाँ पे 9 K9 पर है। तो ये हमें अपने जहाँ पे एरर आ जाता है उसका लोकेशन बता देता है, और साथ में ये भी बता देता है कि इसका गलती किस चीज़ का है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इवालुएट फार्मूला, मतलब मैं यहाँ पे कुछ या यहाँ पे जो कुछ है मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, ये कहाँ से किस तरह इवालुएट हुआ है फार्मूला। तो ये हमें बताता है कि पहले CIT है और CIT में वैल्यू क्या है 69, फिर DIT में 76 मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया। इस तरह अगर आपने कोई भी फार्मूला किया हो, अगर आपने ये देखना हो कि ये वैल्यू किस तरह आ गया, तो यहाँ से फार्मूला इवालुएट हो सकता है। यहाँ पे वॉच विंडो है। वॉच विंडो में हम ये कर सकते हैं कि हम एक ही डॉक्यूमेंट्स या मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे मैंने लिख दिया DMC, सॉरी यहाँ पे सिर्फ लिख दिया, आप इसको ऐड भी कर दे डायरेक्ट वहाँ से। यहाँ पे मैं वॉच विंडो ऐड, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो यहाँ से ऐड कर दे। ये यहाँ से तो ऐड हो गया। अब मुझे दूसरा हिस्सा चाहिए, फर्स्ट वाला, यहाँ पर आ जाए DIT, मुझे ये भी ऐड करना है, ऐड हो गया। यहाँ से मैं दूसरी शीट तीसरी शीट पे चला गया, यहाँ पे बैलेंस का भी मुझे ऐड करना है, ये मैंने कर दिया। चलो क्या हो, कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CIT, मैं तो सिर्फ नाम दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड हो, उसकी फ़ाइल आपकी एक पेज पे हो, एक शीट पे हो, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे। तो जब यहाँ से आप देखना चाहते हो तो ये देखिए DMC वाला ओपन हो गया, यहाँ से DIT वाला, यहाँ से शीट बैलेंस वाला, यहाँ से शीट बुक 5 वाला। तो इस तरह यहाँ पे आप मुख्तलिफ बुक चेक कर सकते हो। ये कैलकुलेशन ऑप्शन है, यहाँ से हम जमा माइनस ज़रब तकसीम जो भी चीज़ आपने किया उसका कैलकुलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। मिसाल यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे मैं ये 2 वर्ड लिख देता हूँ और यहाँ होम पे आ जाता हूँ ऑटो सम, ये तो हो गया ऑटो सम। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं वैल्यू चेंज करूँ तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ना हो, से यहाँ पे मैं मैनुअल दे देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ, तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेट नो प्रेस कर देता हूँ, तो ये फिर कर देता है, कैलकुलेशन कर दे, लेकिन ये फिर भी ऑटोमेटिकली बाद में भी नहीं होगा। ये देखिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन है कैलकुलेट नो कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट नो का मतलब है कि पूरे शीट, यानी मतलब डॉक्यूमेंट शीट 1 शीट 2 शीट 3 सबका बस कैलकुलेट कर दे। शीट का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसी शीट में कैलकुलेशन कर दे, बाकी शीट में कैलकुलेशन नहीं करना, मतलब वहाँ पे फिर उसी तरह क्लोज करना। ये देखिए यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ होम में, और होम में यहाँ पे ऑटो सम इंटर। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो ये नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट शीट करता हूँ तो सिर्फ इसी शीट में हो जाता है, दूसरे शीट में नहीं। लेकिन जब मैं कैलकुलेट नो करता हूँ तो ये सब में हो जाते हैं। ये था हमारे साथ फार्मूला मेन्यू। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू, शुक्रिया।